लोक धर्म है, लोक स्वभाव कहा गया उसको। उस लोक स्वभाव को 8 लोक स्वभाव है और वो 8 लोक स्वभाव मैंने कोशिश की थी पिछले सप्ताह में। जैसे कि शुरुआत लाभ, हानि, हार, जीत अर्थात यश, अपयश और सुख, दुख और निंदा और प्रशंसा। इस प्रकार ये जो लोक धर्म है, लोक स्वभाव है, इसके बारे में मैं जानकारी दी थी। तो ये जो लोग 8 लोक स्वभाव है, दरअसल हम इसी में लिप्त रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फंसे हुए रहते हैं 8 लोक स्वभाव में। इसको लोक धर्म कहा गया है। लेकिन इसको जो जानता है, इसकी परख करता है और तब वो आचरण करना शुरू कर देता है, तो इन 8 लोक स्वभाव को दूर कर देता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर देता है। और वह विजय प्राप्त होने के बाद क्या कहते बुद्ध, अशोकं, अर्थात वो शोक रहित होता है। विरजंग, अर्थात वो निर्मल होता है, शुद्ध होता है। और वह शांत होता है, क्षमाशील होता है। ये 3 बातें बताई उसमें, अशोकं, विरजंग, क्षेमं। वो शोक रहित, अच्छा तो उनको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं होती, अर्थात वो शोक रहित हो गया, पश्चाताप रहित हो गया। और निर्मल, उसका मन शुद्ध हो गया और वो शांत हो गया। तो इस प्रकार 3 बातें यहाँ आ गई। तो ये तीनों बातें एक ही इसमें आता है। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, गतदिनो विश्व कस्य विपमुत्तस्य सब्बधि। बुद्ध कहते हैं कि गतदिनो विश्व कस्य विपमुत्तस्य सब्बधि सब्ब गंथप पैनस्य परिलाहो न विच्यति। अर्थात यही भी गाथा यही कहती है कि जो गतदिनो वहां पहुंच गया, वो मंजिल तक पहुंच गया। गतदिनो, दिनो, गत दिनो, उसकी वो मंजिल तक उनको, कौन सी मंजिल, तो वो निर्वाण रूपी मंजिल। तो जो निर्वाण रूपी मंजिल तक पहुंच गया, अब उसके लिए कोई शोक नहीं, कोई पश्चाताप नहीं और कोई अशुद्धता नहीं। शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया वो। गत दिनो विशोकस्य, वि माने रहित, शोक रहित हो गया, अर्थात अभी उसको शोक या पश्चाताप करने की कोई अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसके परे हो गया। जो भी संसार की बाधाएं थी, उन बाधाओं से वो मुक्त हो गया। गत दिनो विशोकस विपमुक्त सब्बधि, सभी प्रकार के अकुशल विकारों से मुक्त हो गया। अर्थात बुद्ध ने महामंगल सूत्र की शुरुआत किए मूर्खों की संगति से लेकर कहां तक लेकर गए, लोक धर्म तक ले गए। और यहां तक आदमी जाते 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 वो परिपक्व होते होते वो उस गति तक पहुंच सकता है। क्योंकि इसके पहले की जो हम गाथा देखे थे, कौन सी गाथा देखे थे, फुट्टस्स लोकधम्मे के पहली गाथा देखे थे, कौन सी, निबानस्य क्रियाच, अर्थात निर्वाण का साक्षात्कार। निर्वाण का साक्षात्कार होना कितनी बड़ी बात है ना। तो यहां यही कहते, सब गंथप पहिनस परिलाहो न विज्जति। ये गाथा क्या कहती है, विशोकस्य विपमुत्तस्य सब्बधि, अर्थात सभी प्रकार के अकुशल विकारों से, अकुशल विचारों से, अर्थात गत दिनो विशोकस्य विपमुत्तस्य सब्बधि, सब्बधि माने सभी प्रकार के अकुशल विचार से वो मुक्त हो गए हैं। फिर क्या, सब गंथप पहिनस, सभी, सब माने सभी प्रकार की ग्रंथियां, ग्रंथिया का अर्थ होता है गांठ, और गांठ माने क्या होता है, हमारे शरीर में जिसको गांठ हो जाती है तो उसको कैंसर कहते हैं। और कैंसर अगर कहा तो लोगों को डर लगता है कैंसर के नाम से।
तो वो गांठे, ये तो भौतिक, ये तो शरीर की गांठे है, कैंसर जैसी गांठे। और कैंसर क्या करता है? खत्म करता है आदमी को। तो इसी प्रकार हमारे जो अकुशल विचार है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये बड़े खतरनाक गांठे है, ये खतरनाक ग्रंथियां कहा गया इसको। लेकिन जो आदमी 38 प्रकार के मंगल धीरे 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 वहां तक पहुंचता है, तो क्या है? सब गंथप पैनस्य, पैनस्य माने तोड़ना, नष्ट करना, नाश करना। तो जिसने अपनी सारी गाठिया, सारी ग्रंथियां माने सारी गांठे क्या किया? नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, सारे ग्रंथियों को सुलझा दिया उसने। तो वो आदमी क्या कहते? सब गंथ सब पहिनस, जिसने तोड़ दिया सब गांठों को, कैंसर मुक्त हो गया। अर्थात मन को जो कैंसर लगा था वो कैंसर से मुक्त हो गया। और उसको कहते परिलाहो न विज्जति। परिलाहो, परिलाहो का अर्थ होता है संताप, जिसको हम संताप अर्थात क्रोध कहते हैं। संताप अर्थात क्रोधी है, देशी है, लेकिन ये संताप ऐसा है कि हमें बात बात में संताप आ जाता है। हम जल्दी से किसी को बात अगर हो गया तो एकदम हम रिएक्शन देते, एकदम हम प्रतिक्रिया देते, वो सुनते ही नहीं और उसको संताप कहते। इतना संताप आता है, कहते हम इतना क्रोध आता है कि वो क्रोध आपे से नहीं रहता, आपे में नहीं रहता और वहां हम नुकसान करते। लेकिन यहाँ क्या कहते? वो संताप को भी मुक्त हो गया, उस संताप से भी मुक्त हो गया। इसी प्रकार ये गाथा कहती है कि हमें अपने संताप को, हमें अपने अकुशल विकारों को, हमारे अकुशल विचारों को, हमारे ग्रंथियों गाठियों को, गाठे जो बांध के रखे, बहुत सारी गाठे बांध के रखते हम, इसका बदला लेना है, मन में सोच के गांठ बांध के रखते और वो एक नासुर बन जाता है। तो हमें ये गाथा कहती है कि हमें धीरे 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 इसके बाहर निकलने के लिए महामंगल सूत्र का अगर आधार लेते हैं तो धीरे 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 हम क्या कहते हैं, हमारे में परिवर्तन लाना शुरू कर सकते, विकास करना शुरू कर सकते और वो लोक धम्म तक अर्थात लोक स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा धम्म दिया, इतना अच्छा धम्म की ओर ले गए। बाबा साहब को हम क्या कहते हैं? बाबा साहब को हम आ, अपना आदि पुरुष मानते हैं ना। बाबा साहब को ही हम, बाबा साहब की जय जयकार शुरू करते हैं, बाबा साहब का इतना आदर है। लेकिन कभी कभी हम बाबा साहब का आदर तो मैं देखता हूँ कि कभी कभी शब्दों में बहुत करते, लेकिन कृति में नहीं करते। कभी कभी इतना हम बाबा साहब को चढ़ा देते, इतने बड़े बड़े शब्द बाबा साहब के लिए। अभी हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ कि कुछ साल पहले, 4 साल पहले भीमं शरणं गच्छामि कहते थे। भीमं शरणं गच्छामि। अब मैंने कहा भाई भीमं शरणं गच्छामि नहीं कहना चाहिए, क्यों कहते हो? नहीं, बाबा साहब है, हमारे आदर है, हमारे बड़े महान है, उनके कारण हम हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भीमं शरणं गच्छामि का मतलब क्या होता है? त्रिशरण पंचशील के बाद, त्रिशरण के बाद में भीमं शरणं गच्छामि कहना ही चाहिए। तो मैंने उनको समझाया भीमं शरणं अर्थात भीम के स्तुतिगान करने से और आचरण में लाने से कितना फर्क है। शब्दों से तो कह देते हैं तो वो एक क्या हो जाएगा, ये भीमं शरणं गच्छामि, एक फिर चौथा शरण निकल जाएगा यहाँ से, त्रिशरण से। तो आप बुद्धं शरण त्रिशरण कहते थे, इसका अर्थ क्या है? तो बोलते मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ, मैं बाबा साहब को शरण जाता हूँ, भीम को शरण जाता हूँ। तो मैंने कहा संघं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या है? मैं संघ को शरण जाता हूँ। मैंने बोला संघ में भी बाबा साहब आ जाते हैं, संघ के बाहर नहीं बाबा साहब। फिर उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन इतने करने के बाद भी उनको समझ भी नहीं आया। लेकिन फिर धीरे 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 उसको समझ आ गई और फिर कहने लगा कि ठीक है, आप बहुत सही सही कह रहे हैं।
तो कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी आचरण को छोड़ देते हैं और हम बाबा साहब के बहुत बड़े-बड़े शब्दों से हम उनका कहना चाहते हैं, बड़े-बड़े शब्द बोधिसत्व, बोधिसत्व तो है ही है, बोधिसत्व संघ की शरण जाती है। लेकिन अगर ऐसे शरण हमने उनको कहा था कि अगर आप भीमं शरणं गच्छामि कहे, फिर कल चल के कोई और भी मेरे समान या आपके समान कोई एखादा अगर अच्छा, बहुत ही अच्छा विद्वान हो गया तो फिर आपकी शरण करेंगे। हाँ, जैसे हमारे बीच में माननीय वो कांशीराम जी बहुत ही अच्छा काम किए। उन्होंने तो भारत में, पूरे भारत में बाबा साहब की पहचान करा दी। वरना कांशीराम जी के पहले ऐसे अनेक ऐसे हमारे राज्य थे कि वहाँ बाबा साहब का नाम तक मालूम नहीं था। तो फिर कल चल के कांशीरामं शरणं गच्छामि हो जाएगा। फिर और कोई आएगा उसका शरण गच्छामि हो जाएगा। कब तक शरण गच्छ ऐसे तो लिस्ट लग जाएगी फिर। तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब इतना हमें कभी-कभी शब्द ना हमें बांध कर रखते थे। तो इसीलिए हमें ध्यान चने आचरण में महत्व देना चाहिए। बाबा साहब है हमारे। बाबा साहब के आप जब गीत या कुछ ऐसी बातें आती तो वहाँ बाबा साहब के गुणगान गा सकते हैं। कहीं भी त्रिशरण पंचशील हो गया उसके बाबा साहब की स्तुति गान भी करते हैं तो उसमें फिर बड़े-बड़े शब्द डालते फिर कभी-कभी लोग उसका गलत अर्थ निकालते तो हमें सावधान रहना चाहिए। हमें मालूम है बाबा साहब का आदर है। हम मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, क्या कहता हूँ? नफ़रत के बीज नहीं बोते हम, नफ़रत के बीज नहीं बोते हम, प्रेम के आदी है हम। नफ़रत के बीज नहीं बोते हम, प्रेम के आदी है हम। इसलिए तो स्वाभिमान से कहते आम्बेडकरवादी है हम। हम हैं आम्बेडकरवादी। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि आम्बेडकरवाद क्या है? बहुत लोगों को आम्बेडकरवाद भी स्पष्ट नहीं। आम्बेडकरवाद माने दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। आम्बेडकरवाद है बुद्धवाद। बुद्धवाद अर्थात आम्बेडकरवाद, आम्बेडकरवाद अर्थात बुद्धवाद। बुद्ध ने जो सिखाया वही बाबा साहब ने जो जो भी कार्य किया है वो बुद्ध को सामने रखते हुए किया है। बाबा साहब ने जो जो भी कार्य, इसलिए हमें सम्मान देते हैं हम बाबा साहब को, जो भी कार्य किया बाबा साहब ने बुद्ध को सामने रखते हुए किया है। उदाहरण के लिए एक आधा उदाहरण बता रहा हूं कि महाट का चौदार पानी का सत्याग्रह बाबा साहब ने बुद्ध को सामने रखकर वो सत्याग्रह किया है। वरना संविधान में कह रहे थे ना तो लोगों को मारना जब चालू कर दिया था लोगों ने, सवर्णों ने, तो हमारे लोगों ने कहा बाबा साहब हमें इशारा भर कर दो हम इनको देख लेते, क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोग थे और वो जिन्होंने इन लोगों को घायल कर दिया था, किसी ने पत्थर फेंके, लाठियां फेंकी, हाँ, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। बाबा साहब को कहे साहब हमें खाली ऑर्डर दीजिए हम अभी देखते हैं उनकी चटनी कर देंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऑर्डर नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि बाबा साहब के सामने बुद्ध थे और जो भी कार्य किया बाबा साहब ने वो बुद्ध को सामने रखते हुए किया। तो उनके हम अनुयायी है। इसके लिए बाबा साहब को क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं। ऐसे ही नहीं मिली हमें आजादी इस जमाने में। हमें ऐसे ही नहीं मिली आजादी हमें इस जमाने में। इसके पीछे मेरे बाबा को लाखों लाखों अपमान सहने पड़े हमें इंसान बनाने में। तो उस बाबा के हम उन बाबा के अनुयायी हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है, शब्दों का प्रयोग करना है कि हमें बाबा साहब का स्तुति गान भी करना है तो किस प्रकार करना है। बाबा साहब को हम एकदम हमारे मन में हृदय में है, लेकिन वो आचरण में भी दिखना चाहिए बाबा साहब। नहीं तो जय भीम बोलो और शराब पीते हैं और बोलते जय भीम बोलो किधर भी चलो, तो ये क्या बाबा साहब की जय जयकार है? और इसीलिए उस बाबा साहब ने हमें इस बुद्ध के तरफ ले गए। और बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने भी तो ये भाषा हो बुद्ध को महामंगल सूत्र को अगर हम देखे, बुद्ध ने महामंगल सूत्र कैसा दिया है कि एक एक गाथा से बुद्ध ने
निरूपण करते आखिरी तक ले गए। ये महामंगल सूत्र के पीछे की भावना क्या है बुद्ध की? कि आदमी कैसा दुख से मुक्त हो, कैसा सुखी हो। बुद्ध की मंशा क्या थी? अगर आप बुद्ध का देखेंगे तो क्या कहते हैं बुद्ध अपने शिष्यों को? कहते हैं क्या? कहते हैं अत्तदंडा, अत्तदंडा भयं जातं जनं पश्यत मेधगं। बड़े सुंदर शब्द है, गंभीर शब्द है। हम अगर चिंतन करते हैं एक एक गाथा का, ये एक ही लाइन है गाथा की, सुत्त निपात में आती है, अत्तदंड वग्ग में। अगर चिंतन करेंगे बुद्ध ने क्या बताया, लेकिन हम तो ऊपर ऊपर देखते हैं ना। बुद्ध ने कहते घर गृह त्याग किया, बहुत सारे लोग कहते बुद्ध ने गृह त्याग किया तो वो प्रेत को देखा, बुढ़े को देखा, रोगी को देखा, सन्यासी को देखा और इसीलिए गृह त्याग किया। बहुत सारे लोग तो कहते ही कहते, लेकिन ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम उसको फिर मान लेते, फिर उसमें बहस करते हैं। क्यों बहस करते? नहीं नहीं, ग्रंथ में लिखा है, फिर बाबा साहब ने ऐसा लिखा है। फिर बाबा साहब के ऊपर चिंतन तो करना चाहिए ना, क्यों लिखा है ऐसा। शास्त्रों में लिखा है कि 29 वर्ष का सिद्धार्थ गौतम होता है और वो बुढ़े को देखकर बाहर हो जाएगा क्या? हाँ, गृह त्याग करेगा? साहजिक बात है कि नहीं कर सकता, क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा बुढ़ा नहीं हुआ होगा। इन 29 वर्ष तक होने तक कोई बुढ़ा या कोई रोगी नहीं होगा। झुरिया नहीं पड़ी होंगी उनकी में, कोई मर नहीं हो, मौत नहीं होगी। 29 वर्ष में कोई मरा नहीं होगा, या तो रोज लोग मरते हैं। तो कहने का मतलब गृह त्याग की, ये अत्तदंड वर्ग में बुद्ध ने गृह त्याग की बात कही है। अपने भिक्षु को कहते हैं अत्तदंडा भयं जातं जनं पश्यत मेधगं। अत्तदंडा माने शब्द भी क्या है, कभी कभी हम किताब पढ़ते हैं ना, वो अर्थ ही दिया रहता खाली, तो अर्थ भी समझ में नहीं आता। अब अर्थ दिया है उसमें, जो भी दिया, क्या दिया? बुरे कर्म करने से भय निर्माण होता है, इतना ही बताया। लेकिन उसकी चिंतन करना पड़ेगा हमें, क्यों कहा ऐसा बुद्ध ने। अब यहाँ बुद्ध बुरे कर्म तो शब्द ही नहीं है उसमें। अरे कहां से है अत्तदंड? अत्त माने स्वयं, दंड माने सजा। अत्तदंड भयं जातं, जात, जात माने निर्माण होना, जन्म होना, उत्पन्न होना। भय, भय माने डर। तो बुरे, यहाँ क्या लिखा है? बुरे कर्म करने से भय निर्माण होता है, ऐसा लिखा है। लेकिन अर्थ अगर देखेगा अत्तदंड क्यों, और ये भय, बुरे कर्म कहाँ से आए? चिंतन करना पड़ेगा। बुद्ध ने बहुत एक एक शब्द गंभीरता से अगर हम देखें तो बुद्ध ने, क्या लोग उस समय बुद्ध के पास में रहते थे सामने और बुद्ध के शब्द से प्रभावित होकर श्रोतापन्न हो जाते थे, कहते हम नहीं होते, क्योंकि हमने उसके ऊपर विचार ही नहीं करते ना। तो अत्त दंड, दंड माने सजा। और सजा किसको होती है? सजा उसको होती है कि जिसने कुछ गलत कार्य किया है, और वो सजा होती है, उन्हें मालूम है, भय, क्योंकि सजा होना में एक डर है, डर भी होता है, निर्माण होता है। ये मालूम होते हुए भी आदमी झगड़ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि अत्तदंडा भयं जातं, ये सजा, सजा होती है मालूम है, इसका डर भी रहता है, तो भी लोग डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? तो फिर कहते वहां आगे क्या कहते? पजंग पश्चत, पश्च माने देख, देखना, पश्च माने देखना, पश्चत। बुद्ध कहते कि देखो कैसे झगड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे, ये भी मालूम है कि सजा हो सकती है अपने किए कर्म से। क्या कहते हैं? अत्तदंड में अपने ही किए कर्म से सजा हो सकती है, ये मालूम है भी, तो भी लोग लड़ रहे हैं। मेधगंग माने झगड़ा करना। हाँ, पश्चात मैंने देखो, देखो इन लोगों को कैसे झगड़ रहे। हाँ, बुद्ध ने ये देखा, और बुद्ध कहते हैं इसलिए मुझे विरक्ति निर्माण हुई। विरक्ति इसलिए निर्माण हुई कि ये लोग झगड़ रहे आपस में। हाँ, भाई भाई से झगड़ रहा।
माँ बाप भाई बहन पति पत्नी समाज, समाज से लड़ रहा झगड़ रहा, और ये सब मैं देख रहा हूं, ये लोग क्यों नहीं देखते? और इसीलिए ये झगड़ा क्यों हो रहा है, ये कलह क्यों हो रहा है? ये कलह होकर झगड़ा। और आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं, और बुद्ध क्या कहते हैं? फंदमानं, फंदमानं। फंदमान का अर्थ होता है छटपटाना। फंदमानं पजंग दिस्वा, दिस्वा माने देखना, देख रहा हूं मैं, बुद्ध कहते देख रहा हूं। फंदमानं पजंग दिस्वा मच्छे अपोदके यथा। क्या कहते? फंदमानं माने छटपटाना, तड़फड़ना, तड़फड़ाना। फंदमानं पजंग, पज माने प्रजा, प्रजा माने लोग, जनता, संसार। ये संसार, मैं संसार को देख रहा हूं। बुद्ध कहते हैं उस समय अपने भिक्षु को बता रहे कि मैं देख रहा था उस समय आपस में लड़ रहे, पानी के लिए लड़ रहे, तो कोई समाज समाज के लिए लड़ रहा, हाँ, एक दूसरे से लड़ रहा। क्यों लड़ रहा मैं देख रहा हूं, लेकिन ये क्यों नहीं देखते, ये लोग क्यों नहीं देखते? क्या कारण है? और मैं देख रहा हूं, बुद्ध कहते फंदमानं वजंग दिस्वा, मैं देख रहा हूं इन प्रजा को, इन जनता को देख रहा हूं कि छटपटा रहे। कैसे छटपटा रहे? मच्छे अपोदके यथा, यथा माने जिस प्रकार, उस प्रकार, जैसे वैसे, इस प्रकार का यथा शब्द आता है। जहां शब्द जैसा सेंटेंस का वाक्य होता है पूरा, उसमें वो यथा शब्द आने से जैसा वैसा या जिस प्रकार उस प्रकार होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ? मच्छे अपोदको, अपोदक, अप धन उदक, दो शब्द है। अपोदक, अप माने अल्प, अल्प माने कम, थोड़ा, और उदक, उदक माने पानी, उदक माने जल, वाटर, तो कम पानी, अपर्याप्त पानी। तो क्या कहते हैं? मत्स्य अपोदको यथा, जिस प्रकार मछलियां कम पानी में छटपटाती है, तड़फड़ तड़फड़ती है। क्या कहते? बुद्ध उदाहरण कहां देते उस समय का, कि जिस प्रकार ये मछलियां तड़पती है कम पानी में, थोड़े से पानी में, अपर्याप्त पानी में, जिस प्रकार ये मछलियां तड़पती है, उसी प्रकार ये लोग भी छटपटा रहे हैं दुख से, तब भी ये झगड़ रहे हैं। क्या कारण है? और ये कारण को देखकर मैं, ये कारण क्या है, ये कारण खोजने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। गृह त्याग जिसको कहते हैं ना, ये कारण देखकर मैं निकल पड़ा हूं। सीधा सीधा बुद्ध के धम्म में, सुत्त निपात में ये बुद्ध कहते अपने गृह त्याग की बात। और हम लोग प्रेत देखा, बुढ़ा देखा, ऐसा देखा। हाँ, तो ये चिंतन करने से हमें पता चलेगा कि बुद्ध ने किस प्रकार का कहते हैं कि लोग कैसे छटपटा रहे हैं, हाँ, कैसे लड़ रहे, कैसे झगड़ रहे। और इसीलिए हमें भी ये देखना है कि बाबा साहब भी कितने छटपटाए हमारे लिए, हाँ, कितने छटपटाते थे, कितना अपमान सहना पड़ा बाबा साहब को। तो बाबा साहब के लिए तो हमारे लिए आदर है, सत्कार है, जितना हमारे हृदय में है, हमें वो बाहर आचरण में लाकर दिखाना है कि बाबा साहब ने जो कहा है। बाबा साहब ने कहा ना 22 प्रतिज्ञा में, 8 प्रतिज्ञा पहली, ये जो कचरा है पहले निकालो। वो कचरा नहीं निकालते और हम भीमम शरणं गच्छामि कहते। हमारे घर में देवी देवता की पूजा करते और भीमम शरणं गच्छामि कहते। हाँ? हमारे घर में अगर देखे कोई देव है, कोई नवस करते, कोई पूजा करते, कोई त्योहार मनाते, हाँ, रीति रिवाज करते, श्राद्ध पक्ष करते, और बाबा साहब की स्तुति गान करते कि बाबा साहब स्तुति गान करते कि बड़ा बहुत महान हो गया, हाँ? स्तुति गान करना। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो लिखता है ना, उनके घर में जाकर देखो तो पीछे के दरवाजे में देवी देवता बसी होंगी। या किसी बीबी बोलेंगे चलो जी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, तावीज बनाते, बैगा के पास जाएंगे, उनके पास चला जाएगा और इधर स्तुति गान करेगा बाबा साहब का। ऐसा नहीं होता है। हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा छोटी छोटी बातें। 22 प्रतिज्ञा में जो 8 प्रतिज्ञा अगर हमें ग्राह्य करते ना, हम अगर उसको आत्मसात करते, आचरण करते हैं, तो सही में हम बाबा साहब की पूजा करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा था जो मुझे देखता है, जो बुद्ध को देखता है, वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। बाबा साहब ने ये जाते जाते बता कर गए हैं
कि जो 22 प्रतिज्ञा को देखेगा वो बाबा साहब को दिखेगा, और जो बाबा साहब को देखेगा वो 22 प्रतिज्ञा को देखेगा। मामूली बात नहीं, इसको आम्बेडकरवाद कहा गया है। आम्बेडकरवाद ऐसे नहीं है, आम्बेडकरवाद माने बुद्धवाद, बुद्ध की बातें है। और बाबा साहब ने महामंगल सूत्र ये इसीलिए दिया है। हाँ, वंदना, जो वंदना किताब लिखा था बाबा साहब ने, उस पुस्तक में महामंगल सूत्र की पठन करना चाहिए करके बाबा साहब ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि महामंगल सूत्र ही आपको बाबा साहब बना सकता है, बाबा साहब बना सकता है आपको महामंगल सूत्र, 38 प्रकार के मंगल से जाकर। और इसीलिए यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, फंद मानंग पजंग दिस्वा मच्छे अपोद के यथा अय्य मय्ये ही का अर्थ क्या होता है? अय्य माने अयम, अय्य मय्ये ही व्यारुद्धे, अर्थात अयंग माने दूसरा, पाली में अय्य, अय्य माने दूसरा, मय्ये ही माने वो भी दूसरा। तो ये क्या होता है? अपन एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पर, अय्य मय्ये माने एक दूसरे के ऊपर क्या है? कोई बात करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कहते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है? वेरुद्धे। बुद्ध कहते देखो मैं क्या देख रहा हूं लोगों को, कि एक दूसरे के ऊपर मार मिटने के लिए तैयार है, एक दूसरे के विरुद्ध में है। और वो काहे के लिए विरुद्ध है? मार मिटने के लिए, एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार है। हाँ, और इसलिए लड़ रहे कि मैं पहले पानी लूंगा, मैं पहले इस रोहिणी नदी का पानी लूंगा, लड़ रहे लोग। हाँ, और इसीलिए बुद्ध कहते कि नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। भगवत की बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम ने उस समय और कहा भले ही मुझे राष्ट्र छोड़ना पड़ेगा, चलेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां हत्या, यहां हिंसा नहीं होने दूंगा। हाँ, निकल पड़े बाहर। कितनी बड़ी बात है कि इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। और हम समझ नहीं सकते, हम अपने घर में लड़ते अभी भी। और ये लड़ाई झगड़ा क्यों होती है? कि बुद्ध नहीं समझ में आया हमें, और बुद्ध नहीं समझ में आया तो बाबा साहब ही नहीं समझ में आया तो बुद्ध कहाँ समझ में आए? बाबा साहब को ही पहले समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने आखिरी में शरण गए बुद्ध ने, बुद्ध के पास में, और कहा कि ये 22 जो मैं तुमको प्रतिज्ञा दे रहा हूं, प्रतिज्ञा के रूप में दिया है उन्होंने। प्रतिज्ञा देखिए, पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदंग समाधि है कहते हैं ना ये। हाँ, ये जो 5 शील जो है बुद्ध ने तत्व के रूप में दिया हमें। लेकिन बाबा साहब को लगा कि मैं अगर इनको तत्व के रूप में दूं तो ऊपर ऊपर देख लेंगे, इसलिए एक एक का नाम लेकर बताया, एक एक का नाम लेकर बताया कि इससे दूर हो जाओ, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा भला नहीं किया, और तुम्हें भला करना है तो फिर उसके बाद इनको पहले निकाल दो अपने अंदर से। बुद्ध ने क्या कहा? पंचवर्गीय भिक्षु को 3 बातें बताई। अगर धम्म चक्र प्रवर्तन उनका जो सूत्र देखेंगे, धम्म बुद्ध और उनके धम्म में, तो 3 बातें बताई उन्होंने कि शील मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता मार्ग, अर्थात शील मार्ग, पवित्र मार्ग और सद्गुणों का मार्ग, ये 3 मार्ग दिए। बाबा साहब ने क्या दिया 22 प्रतिज्ञा में? वही बात यहां दी थी। अगर आप पढ़ेंगे तो ये 3 मार्ग दिए इसमें 22 प्रतिज्ञा में, लेकिन देखने की आंखें। और इसलिए जाते जाते बाबा साहब ने कहा कि अगर हमें सही मायने से बौद्ध बनना है तो ये पंचशील का, ये 22 प्रतिज्ञा का पालन कर, प्रतिज्ञा के रूप में दी। और प्रतिज्ञा सार्वजनिक होती है, ये ध्यान में रखना। प्रतिज्ञा बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा के रूप में क्यों दिया? कि प्रतिज्ञा सार्वजनिक होती है, और जब आप प्रतिज्ञा लेते हैं और उसका अगर आप आचरण नहीं करते तो आपको बोल सकते भाई तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी, बाबा साहब का हाथ रखकर ऐसा, फिर तो आपको वो याद दिलाता है कि नहीं, कोई भी तुमको कह सकता है, इसलिए सार्वजनिक प्रतिज्ञा दी, अकेले में नहीं दी। और इसीलिए हमें बाबा साहब वहां प्रतिज्ञा में देखते हैं हम, तो वो आचरणशील बनना है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें महामंगल सूत्र के जरिए से, दुनिया में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। दुनिया में शरीर आ गया, ये शरीर है, तो मैं क्या कहते हैं, शरीर अगर है तो डंडा पड़ेगा ही। आचार्य शांति देव कहते हैं, मैं नहीं कहता, आचार्य शांति देव कहते कि शरीर मिला है, तो शरीर अगर मिला है तो डंडा पड़ेगा ही, तो डरने की क्या बात है? हाँ, इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। शरीर नहीं रहेगा
तो डंडा ही नहीं पड़ेगा, तो हमारे जीवन में कठिनाई आएगी। हाँ, ना कोई संघर्ष और ना कोई तकलीफें हो, ना कोई संघर्ष हो, ना कोई तकलीफें हो, तो फिर मजा ही क्या है ऐसे जीने में। अरे तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य होगा आपके सीने में, ऐसे ही नहीं। पसीनों की मेहनत से, क्या कहते, पसीनों के शाही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते। क्या कहता, कोई शायर कहता है कि पसीनों के शाही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और मेहनत दर मेहनत करने वालों के सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो इसीलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेहनत का नाम है वीर्यवान, अर्थात हमें शीलवान बनना पड़ेगा। और इसीलिए ये 8 लोक धर्म जो दिए हैं, हाँ, जो 8 लोक धर्म, तो आखिर में क्या कहती गाता वो, एता दिशानी कत्वानं सब्बथम पराजिता। पराजिता, अपराजिता यानी क्या है, सभी प्रकार के जितने भी अभी इतने 38 मंगल जो बताए, इसके ऊपर कार्य कर देते हैं हम, तो हम अपराजित है, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर हमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया। एता दिशा निकत्वानं सब्बतम अपराजिता सब्बत सोति गच्छन्ति तम ते संग मंगल उत्तमांति। उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ ऐसे मंगल कल्याण, हमारे लिए कल्याण श्रेष्ठ सबसे मंगल कल्याण कौन सा होता है हमारा, कि 38 प्रकार जो जितने महामंगल सूत्र में कहे, इसके ऊपर अगर हम कार्य करते हैं। और इसीलिए ग्रंथ, ये इसलिए कहा, बुद्ध ने गाथा कही कौन सी, यो इमंग पलिपथं। क्या कहा, यो इमंग पलिपथं, यो इमंग पलिपथं। पलिपथ माने संकट भरा मार्ग, पलिपथ माने संकट से भरा मार्ग। यो इमंग पलिपथं दुग्गं संसारं मोह अच्चग्गा। अतः संसार में रहना ऐसा ही नहीं है, तो संसार में रहकर इसको, संसार को समझना पड़ेगा। क्या पढ़ना, क्या होते हैं, ये जो संसार रूपी मार्ग है ना, बड़ा संकटमय है, बड़ा संकटपूर्ण है, संकट से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। मोह माने अज्ञान से भरा हुआ है संसार, अर्थात दुर्गम, दुर्गम माने कठिन। क्या कहते हैं, यो इमंग पलिपथं दुर्गम, दुर्गम माने कठिन, संसार माने संसार, संसार का मार्ग, संसार पथ इतना कठिन है। लेकिन इतने कठिन में भी आप अगर 38 प्रकार के मंगल को आत्मसात करते हैं, तो इस ये जो कठिन ऐसे, दुर्गम ऐसे, कठिन ऐसे या संकटपूर्ण भी है, या मोह से अज्ञान से भरे हुए भी संसार है, तो भी इस संसार से आप ऊपर उठ सकते हैं। बुद्ध कहते ना, इसलिए तो बुद्ध खोजने के लिए ग्रह त्याग काय के लिए किया था, इसलिए क्या था कि लोग दुखी है। 2 ही तो बातें थी बुद्ध के सामने, 2 ही प्रश्न उठे थे। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बताया, बुद्ध के मन में 2 प्रश्न उठे। कौन से, कि दुख का कारण क्या है। दुख तो है संसार में, दुखी है, ये सब मार झगड़ा सब चल रहा है, समाज समाज से लड़ रहा है, परिवार परिवार से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, हाँ, देश देश से लड़ रहा है, ये तो है। लेकिन इसका कारण क्या है, ये कारण खोजने के लिए तो गए थे बुद्ध। और दूसरा प्रश्न था बुद्ध के सामने कि इसका कारण क्या, पहला प्रश्न। दूसरा, इस दुख से मुक्ति कैसी होगी, हाँ, इस दुख से मुक्ति कैसी होगी। तो इस दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध निकले थे, खोजने के लिए। और उन्होंने खोज कर निकाल कर लोगों को कैसा सुखी बनाना है, किस प्रकार बनाना है, कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने श्रोतापन्न कैसा बनना है, श्रोतापन्न से निर्वाण तक कैसा पहुंचना है,
और ये श्रोतापन्न के लिए जाने के लिए फिर गृहस्थ जीवन कैसा सुखी होना चाहिए, इसलिए महामंगल सूत्र की हमें शिक्षा दी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र निपात में शिक्षा है, बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है सूत्र निपात में। करणीय सूत्र है उसमें, मैत्री कैसी करना चाहिए, हाँ, रतन सूत्र है उसमें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूत्र अगर उसमें चिंतन करते हैं हम, तो हमें सूत्र निपात ये प्रामाणिक ग्रंथ है। अभी भी उसमें ऊपर कुछ जो अगर देखा जाए तो कुछ भी उसके हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, इस प्रकार का वो सूत्र निपात ग्रंथ है, छोटा सा। और उसी में के अर्थदंड में आपको गृह त्याग की बातें दिखाई देगी। और भी है, ऐसा नहीं, वाशी में एक पवजा सूत्र में भी है। पवजा सूत्र में कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं जो प्रवज्ञा ली, प्रवज्ञा क्यों ली, कि मैं संसार को देख रहा हूं, ये घर परिवार को देखा, ये घर, घर कैसा है, ये रोगों का घर है, ये विकारों का घर है, ये संकटपूर्ण घर है, इसमें बाधा ही बाधा है, समस्या ही समस्या है। और ये मैंने देखकर मैं प्रवज्ञा लिया हूं। और प्रवज्ञा ये आसमान, खुले आसमान की तरह है, खुले आसमान की तरह है, इसलिए मैंने प्रवज्ञा ली। विकार अर्थात अपने घर घर में आदमी लड़ रहा है, परिवार में लड़ रहा है, समाज में लड़ रहा है, ये दुख देखकर मैं निकला हूं, बुढ़ा देखकर नहीं निकला हूं। यहाँ भी उत्तर है प्रवज्ञा सूत्र में। और इसीलिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमारे अंदर कौन सी बाधा है, हम किस बाधा में फंसे हुए, किस समस्या में फंसे हुए। और अगर हम इस महामंगल सूत्र का सहारा लेते हैं, इस 38 मंगल का सहारा लेते हैं, तो हमें ये महामंगल सूत्र घर घर में पठन करना चाहिए। जैसे हम त्रिशरण पंचशील लेते हैं, ऐसा महामंगल सूत्र घर घर में पठन करना चाहिए और फिर उसमें विचार विमर्श करना चाहिए और कम से कम एक 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 मंगल को आत्मसात करना चाहिए। भले ही 38 एक साथ नहीं होते, लेकिन अगर हम एक एक मंगल को भी अगर लिए, मूर्खों की संगति नहीं करना, तो अगर ये मूर्खों की संगति क्या है ये समझ जाते हैं और उसके ऊपर अगर शुरू करते हैं, फिर अगले हफ्ते में दूसरा गाथा देखना, तीसरे हफ्ते में तीसरी गाथा देखना, ऐसा कोई जरूर नहीं कि एक ही दिन में सब करना है। तो धीरे धीरे हम उस 38 प्रकार के मंगल को भी हम क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। और जब हम आचरण करेंगे तब वहां बाबा साहब नजर आएंगे। बाबा साहब नहीं तो नहीं मिलेंगे, स्तुति गान करने से नहीं, तो आचरण करने की जरूरत है। बुद्ध की स्तुति गान करने से नहीं, आचरण करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके सामने महामंगल